वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आप एसएमसी में एक्यूरेट स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे कर सकते हो। सो गाइज बस इसके लिए आपको तीन चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला इंड्यूसमेंट, दूसरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड तीसरा है चेंज ऑफ कैरेक्टर। ओके, सो गाइज चलो पहले इसे ड्राइंग में समझेंगे, उसके बाद हम इसे रियल चार्ट पर भी अप्लाई करेंगे। ओके फ्रेंड्स, सो गाइज सबसे पहले हम इंड्यूसमेंट फाइंड आउट करेंगे कि आपका इंड्यूसमेंट कहाँ पर होता है। सो गाइज अभी ये इंड्यूसमेंट हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो आप अपने दिमाग से बॉस या फिर शॉक वाले टॉपिक अभी हटा देना। ओके, अभी हम सीखेंगे कि आपका इंड्यूसमेंट कहाँ पर होता है और ये बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, सो गाइज हमेशा ध्यान रखना है जब भी आपका स्ट्रक्चर ब्रेक होगा ना, यहाँ पर गाइज एक मार्केट ने हाई क्रिएट किया। ओके, अब मार्केट एक पुल बैक लेने के बाद में इस स्ट्रक्चर को ब्रेक कर देगा, जो प्रीवियस हाई था ना उसे ब्रेक करता है। एंड जैसे ही इस प्रीवियस हाई को ब्रेक करता है ना, तो उसके पहले देखना है कि आपका पुल बैक कहाँ पर है। तो गाइज आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि आपका पुल बैक यहाँ पर है, तो हम क्या करेंगे, हम इसे इंड्यूसमेंट मार्क कर लेंगे। ओके, अब यहाँ पर अगेन हमें एक स्ट्रक्चर ब्रेक होता हुआ दिख रहा है। मार्केट ने यहाँ पर ब्रेक किया, फिर एक हाई क्रिएट करके अगेन इस स्ट्रक्चर को ब्रेक किया। ओके, यहाँ पर ये स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, तो अब हमारा जो इंड्यूसमेंट है वो क्या होगा गाइज, वो हमारा इंड्यूसमेंट अब यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया। क्यों? क्योंकि हमें एक स्ट्रक्चर ब्रेक होता हुआ दिखा है। अब गाइज अगेन यहाँ पर एक स्ट्रक्चर ब्रेक होता है, जिससे कि हमारा क्या हो रहा है, जो हमारा इंड्यूसमेंट है ना वो आगे शिफ्ट हो रहा है। ऐसा कब तक होगा शिफ्ट गाइज, ये हम दूसरे स्टेप में सीखेंगे। पहले आप देख लो कि आपका इंड्यूसमेंट कहाँ पर और कैसे होता है। अब गाइज देखो, अगेन जितनी बार आपको स्ट्रक्चर ब्रेक होता दिखेगा ना, आपका इंड्यूसमेंट वैसा वैसा शिफ्ट होता जाएगा। अब मार्केट ने आखिरी बार यहाँ पर स्ट्रक्चर ब्रेक किया। ओके, सो आपका जो आखिरी इंड्यूसमेंट है ना गाइज, वो यहाँ पर होगा। ओके, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपका इंड्यूसमेंट क्या होता है। गाइज अगर सिंपल भाषा में समझे ना, तो बस आखिरी बार जो आपका स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ ना, उसके पहले वाला पुल बैक ही आपका इंड्यूसमेंट है। अब गाइज यहाँ पर बताओ आपका इंड्यूसमेंट कहाँ है। तो गाइज देखो, आखिरी बार स्ट्रक्चर हमारा यहाँ पर ब्रेक हुआ, तो जो हमारा इंड्यूसमेंट है ना वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। ओके, एंड हमेशा याद रखना आपका इंड्यूसमेंट सिर्फ एक ही रहता है। ऐसा नहीं यहाँ पर भी इंड्यूसमेंट मार्क कर रहे हो, यहाँ पर भी आपका इंड्यूसमेंट सिर्फ एक ही रहता है, वो भी जस्ट स्ट्रक्चर ब्रेक होने के जस्ट पहले वाला पुल बैक होता है। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको इंड्यूसमेंट वाला टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। फ्रेंड्स अब हम सीखेंगे कि आप अपना बॉस कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन गाइज बॉस फाइंड आउट करने के पहले आपको एक चीज़ कंफर्म करनी पड़ेगी, और वो है आपका हाई। अब यहाँ पर देखो, ये आपका नॉर्मल स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब इसमें आपका हाई कहाँ पर कंफर्म होगा। सो गाइज देखो, सिंपल भाषा में कहूँ ना, तो अगर कोई सा भी पुल बैक आपका इंड्यूसमेंट ले लेता है, तो हम उसे ही हाई कंफर्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारा इंड्यूसमेंट था, लेकिन एक भी पुल बैक ने इंड्यूसमेंट नहीं लिया गाइस। यहाँ पर हमारा इंड्यूसमेंट था, लेकिन एक भी पुल बैक ने इंड्यूसमेंट नहीं लिया। मतलब कि यहाँ पर जितने भी इंड्यूसमेंट थे ना, वो सब क्या होते गए, प्रोटेक्टेड होते गए, इसलिए हमारा इंड्यूसमेंट आगे की ओर शिफ्ट होता गया। ठीक है, अब लास्ट जो हमारा इंड्यूसमेंट था वो यहाँ पर था। ओके, एंड उसके बाद मार्केट ने एक डीपर पुल बैक दिया, जिससे कि क्या हुआ, ये जो हमारा इंड्यूसमेंट था किसने लिया, इस पुल बैक ने लिया। सो गाइस हमेशा याद रखना, जो भी इंड्यूसमेंट आपका पुल बैक लेगा ना, वही आपका हाई कंफर्म हो जाएगा। सो गाइज ये यहाँ पर हम हमारा हाई कंफर्म कर देंगे। ओके, हमेशा याद रखना, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से पहले आपको आपका हाई फाइंड आउट करके रखना पड़ेगा। ठीक है, आपका हाई यहाँ पर कंफर्म हो गया। एक सेकंड, इसे इरेज करते। ओके, सो गाइज आपका हाई यहाँ पर कंफर्म हो गया। क्यों? क्योंकि इसने आपका इंड्यूसमेंट लिया है। अब आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कब कंफर्म होगा, आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तभी कंफर्म होगा जब मार्केट इसके अबव क्लोजिंग दे दे। गाइस यहाँ पर हाई कंफर्म हो गया ना, तो यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करके रख लेना। ठीक है, अब मार्केट यहाँ पर आपका क्लोजिंग दे दे इसके अबव, तो ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म हो जाएगा। सिंपल सा था गाइस, कुछ भी नहीं। ओके, आप देख सकते हो एकदम सिंपल यहाँ पर स्ट्रक्चर है मार्केट की। अब गाइस एक चीज यहाँ पर देखो, मार्केट ने स्ट्रक्चर ब्रेक किया। सो गाइस पहला स्टेप क्या था, आपका इंड्यूसमेंट आपको कैसे फाइंड आउट करना है। तो आपके दिमाग में हमेशा याद रखना, जैसे स्ट्रक्चर ब्रेक होता है ना, तो स्ट्रक्चर ब्रेक होने के पहले जो पुल बैक रहता है वो क्या रहता है, आपका इंड्यूसमेंट। तो देखो यहाँ पर आपका पुल बैक कहाँ पे दिख रहा है, ये आपका पुल बैक है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर आप इसे इंड्यूसमेंट कंफर्म कर दोगे। ओके, यहाँ पर आपका क्या हो गया, इंड्यूसमेंट कंफर्म हो गया। अब यहाँ पर देखो, अब हमें और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फाइंड आउट करने हैं, तो उसके लिए क्या चाहिए, आपको हाई कंफर्म होना चाहिए। एंड आपका हाई कैसे कंफर्म होगा, जब कोई सा भी पुल बैक आपका इंड्यूसमेंट ले लेगा। फॉर एग्जाम्पल मार्केट यहाँ से डीपर पुल बैक देता है, एंड यहाँ पर हमारा
इंड्यूसमेंट ले लेता है, ठीक है। मार्केट ने यहाँ पर हमारा इंड्यूसमेंट लिया, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर आप अपना हाई कंफर्म कर दोगे, ठीक है, क्योंकि इसने आपका इंड्यूसमेंट ले लिया है। एंड आप यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करके रख लोगे एंड आप वेट करोगे कि मार्केट इसके अबव क्लोजिंग दे, तो आप इसे क्या करोगे, फॉर एग्जाम्पल मार्केट यहाँ पर आपका क्लोजिंग दे देता है इसके अबाउ, ठीक है। मार्केट ने यहाँ पर क्लोजिंग दे दी, तो आप क्या करोगे, आप इसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म कर दोगे, क्योंकि यहाँ पर वैलिड क्लोजिंग हमें देखने को मिल गई है, ठीक है। एंड गाइस अब देखो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिला। अब स्ट्रक्चर ब्रेक होने के पहले पुल बैक कहाँ दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है। तो आप क्या करोगे, आपका जो इंड्यूसमेंट है यहाँ पर आप इसे कंफर्म कर दोगे। गाइस मार्केट आपका ऐसे ही चलते जाएगा, ठीक है। ये कंटिन्यूशन कहा जाता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, मतलब ये बियरिश ट्रेंड में भी रहेगा, ये आपका बुलिश ट्रेंड में भी रहेगा, मतलब ये कंटिन्यूशन आपको दिखाएगा। अभी कंटिन्यूशन कहाँ दिख रहा है हमें, अप साइड की तरफ दिख रहा है, मतलब कि मार्केट आपका बुलिश है, ओके। अब तीसरे स्टेप में समझेंगे कि गाइस आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है, ओके। गाइस अब सीखेंगे कि हम चेंज ऑफ कैरेक्टर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन गाइस इसके भी कुछ क्राइटेरियाज है। चेंज ऑफ कैरेक्टर फाइंड आउट करने के पहले आपका बॉस कंफर्म होना चाहिए, ठीक है। आपका बॉस कंफर्म होगा, उसके बाद ही आप अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर फाइंड आउट करोगे। फॉर एग्जांपल मार्केट ने देख सकते हो यहाँ पर ये जो हमारा बॉस है वो कंफर्म हो गया, बिकॉज प्राइस इसके अबव क्लोजिंग हो गई है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर बॉस कंफर्म हुआ ना, तो आपको क्या करना है, आपका जो हाई था ना वहाँ से लेकर आपका जहाँ पर बॉस कंफर्म हुआ है उतनी दूर में आपको क्या करना है गाइस, आपका लोवेस्ट पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो गाइस देख सकते हो हमारा जो लोवेस्ट पॉइंट है ना वो हमें यहाँ पर दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम इसे यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर फिक्स कर देंगे। इसे ऐसे तो गाइस इसे हायर लो कहा जाता है, बट आप लोगों को अच्छे से समझ आए इसलिए यहाँ पर हम इसे चेंज ऑफ कैरेक्टर कह रहे हैं। अभी ये कंफर्म नहीं हुआ है गाइस, ये कंफर्म तभी होगा जब इसके बिलो प्राइस क्लोजिंग देगी, ठीक है। बस आप इसे चेंज ऑफ कैरेक्टर अभी कह सकते हो, लेकिन इसे अभी कंफर्म नहीं कर रहे हैं हम, ओके। तो गाइस देख सकते हो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पर कैसे आया, आपका बॉस कंफर्म होने के बाद में, ओके। अब देखो, अब नेक्स्ट हम यहाँ पर एग्जांपल थ्रू समझते हैं। तो यहाँ पर देखो गाइस, यह आपका हाई कंफर्म हुआ, ओके। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इंड्यूसमेंट लिया और उसके बाद मार्केट ने इसके अबव क्लोजिंग दी, तो क्या हुआ, यहाँ पर हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म हुआ। अब क्या था गाइस, चेंज ऑफ कैरेक्टर फाइंड आउट करने के पीछे क्राइटेरिया आपका बॉस कंफर्म होना चाहिए। हमारा बॉस यहाँ पर कंफर्म हो गया, तो आपको क्या करना है गाइस, आपका जो हाई था वहाँ से लेकर एंड आपका जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म हुआ है वहाँ तक। अब देखो इतनी दूर में आपका लोवेस्ट पॉइंट कौन सा है। सो गाइज हमें यहाँ पर क्लियर दिख रहा है कि हमारा ये लोवेस्ट पॉइंट है, तो ये जो हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर है वो यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, ओके फ्रेंड्स। ऐसा तब तक चलता रहेगा जब तक कि कोई सा भी डीपर पुल बैक इसके बिलो क्लोजिंग नहीं दे दे। अभी हम समझेंगे गाइज। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट ने क्या किया गाइज, मार्केट ने ये इंड्यूसमेंट यहाँ पर ले लिया, ओके। इंड्यूसमेंट लिया, इंड्यूसमेंट लेने के बाद क्या होता है, आपको याद होगा हमने पहले डिस्कस किया, आपका हाई यहाँ पर कंफर्म होता है, तो यहाँ पर हमारा हाई कंफर्म हो गया, ओके। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लिए क्या होना चाहिए, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लिए प्राइस इसके अबव क्लोजिंग देनी चाहिए, बट मार्केट क्या किया गाइस, प्राइस क्लोजिंग ही नहीं दे पाया, इसके अबव क्लोजिंग नहीं देकर गाइस क्या किया मार्केट ने गाइस इसके बिलो क्लोजिंग दे दी, किसके, जो हमारा लो था उसके बिलो इसने क्लोजिंग दे दी। तो गाइस ये क्या हो गया, यही हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, ओके। चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया गाइस, इसे ही कंफर्म करेंगे, क्यों, क्योंकि इसके नीचे क्लोजिंग दे दी, ओके। अब देखो, अब जैसे हमने स्ट्रक्चर जो बाय साइड सीखा था ना उसे भी सेल साइड अप्लाई करना है। यहाँ पर स्ट्रक्चर आपका ब्रेक हुआ किसे, नीचे साइड, तो अब देखो पुल बैक कहाँ पे दिख रहा है, आपका पुल बैक कहाँ दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है, तो ये क्या हो गया, आपका इंड्यूसमेंट हो गया, ओके। ये क्या हो गया गाइस, ये आपका इंड्यूसमेंट हो गया, ओके। तो हम इसे इंड्यूसमेंट यहाँ पर कंफर्म कर देते हैं, ओके। इस वीडियो को आप बार बार देख लेना तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, एंड कोई सा भी अगर डाउट रहता है तो कमेंट कर देना, हम उसे आपको अच्छे से क्लियर कर देंगे, ठीक है। ये आपका इंड्यूसमेंट हो गया, ओके। अब यहाँ पर देखो गाइज, आपका जो हाईएस्ट पॉइंट है वो कहाँ पर है, वो यहाँ पर है, तो गाइज वो ये क्या हो जाएगा, ये आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा। इसे आप चेंज ऑफ कैरेक्टर सिर्फ कहेंगे, अभी ये कंफर्म नहीं होगा, कंफर्म तभी होगा जब मार्केट इसके अबव क्लोजिंग दे देगी, ठीक है। सो गाइस चलो, आई होप आपको ड्राइंग में समझ में आ गया होगा। अब हम इसे रियल चार्ट में भी एक्सप्लेन करते हैं, जहाँ पर आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ओके फ्रेंड्स। गाइस अब हम आ गए हैं रियल चार्ट में, एंड आपको कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत नहीं है। अभी तक जो आपने सीखा है ना, सिंपल वहां से उठाकर आपको यहाँ पर अप्लाई करना है, जैसा हम अभी यहाँ पर करने वाले हैं, ठीक है। तो पहला क्या स्टेप था गाइस, हमको इंड्यूसमेंट फाइंड आउट करना है, एंड आपका इंड्यूसमेंट कैसे निकल कर आएगा,
जब भी कोई स्ट्रक्चर ब्रेकआउट होता है उसके जस्ट पहले वाला पुल बैक ही आपका इंड्यूसमेंट रहता है। ओके, सो गाइज यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारा एक स्ट्रक्चर ब्रेकआउट हो रहा है, ठीक है। अब यह स्ट्रक्चर ब्रेकआउट होने के पहले आपका पुल बैक आपको फाइंड आउट करना है। सो गाइज यहाँ पर देखो, मार्केट ने ऐसा पुल बैक देते हुआ यहाँ पर स्ट्रक्चर ब्रेकआउट किया। ओके, सो गाइज स्ट्रक्चर ब्रेकआउट करने का पहला जो पुल बैक है वही हमारा क्या हो जाएगा, इंड्यूसमेंट हो जाएगा। तो ये रहा हमारा इंड्यूसमेंट। ओके, तो चलो इसे इंड्यूसमेंट हम यहाँ पर मार्क कर लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, गाइज कुछ भी आपको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना, एकदम सिंपल है स्ट्रक्चर मैपिंग करना। ओके, यहाँ पर क्या हो गया, हमारा इंड्यूसमेंट फाइंड आउट हो गया। ओके, अब गाइज अब हमें अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फाइंड आउट करना है। एंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फाइंड आउट करने के पहले आपको क्या चाहिए था, आपका हाई फाइंड आउट करना। ओके, एंड आपका हाई आपको कैसे मिलेगा, अगर कोई सा भी पुल बैक आपका इंड्यूसमेंट ले लेता है तो वो हाई कंफर्म हो जाएगा। सो गाइस देख सकते हो, मार्केट ने यहाँ पर ये वाला पुल बैक था ना, वो इतना डीपर था कि ये इंड्यूसमेंट ले लिया है। तो हम अब क्या करेंगे, इस हाई को कंफर्म कर देंगे, यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, तो चलो गाइस यहाँ पर भी हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अभी यह आपका बॉस कंफर्म नहीं हुआ है, बॉस कब कंफर्म होगा, जब इसके अबव कैंडल क्लोजिंग देखने को मिल जाएगी। ठीक है गाइस, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा यह हाई कैसे निकल कर आया, जब यह पुल बैक ने इंड्यूसमेंट लिया। ओके, अब देखो गाइस, अब यहाँ पर हमारा बॉस कंफर्म कब होता है, जब कैंडल इसके अबव क्लोजिंग दे दे। तो यहाँ पर कैंडल ने यहाँ पर क्लोजिंग दे दी है, तो क्या हो गया, यह हमारा वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। तो यहाँ हम इसे यहाँ पर बॉस कंफर्म कर देते। ठीक है, अब बात आती है गाइस, आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर कहाँ पर है। सो गाइस क्या करना है आपको, आपका जो हाई कंफर्म हुआ था ना, वहां से लेकर आपका जहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म हुआ है, ओके, उसके एक सेकंड गाइस मैं मार्क कर देता हूँ, ये आपका हाई कंफर्म हुआ एंड उसके बाद आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पर कंफर्म हुआ। ठीक है, जहाँ पर कैंडल क्लोजिंग हुई वहां पर आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म हो जाता है। ठीक है, अब आपको देखना है कि इतने दूर में आपका लोवेस्ट पॉइंट कहाँ पर है, वो क्या होगा, वही आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर कहलाएगा। ठीक है, तो अगर देखें तो गाइस सबसे हमारा लोवेस्ट पॉइंट यहाँ पर है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर। गाइस ये अभी कंफर्म नहीं हुआ है, ये असल में कहा जाए तो ये आपका हायर लो है। ठीक है, आपको अच्छे से समझ आए इसलिए हम इसे चौक कह रहे हैं। ओके, तो ये आपका चौक है, कंफर्म कब होगा, जब इसके नीचे कैंडल क्लोजिंग देगी तब जाके ये चेंज ऑफ कैरेक्टर कंफर्म होगा। अभी सिर्फ ये चौक है, बस हम ऐसा कह रहे हैं। ओके, इसे एक सेकंड गाइस डिलीट कर देते हैं। ओके, एक मिनट गाइस। ओके, अब देखो यहाँ पर स्ट्रक्चर ब्रेकआउट हुआ, अब हमें क्या फाइंड आउट करना था, इंड्यूसमेंट। स्ट्रक्चर ब्रेकआउट होने के पहले जो पुल बैक है वो हमारा इंड्यूसमेंट रहेगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा इंड्यूसमेंट। एक सेकंड गाइस, इसे हम इंड्यूसमेंट कंफर्म कर देते हैं। ओके ओके, ये हमारा इंड्यूसमेंट कंफर्म हो गया। ओके, अब कोई से भी पुल बैक ने इंड्यूसमेंट को लिया क्या, नहीं लिया गाइस। ओके, यहाँ पर अगेन एक स्ट्रक्चर ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। देखो गाइस, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ और उसके पहले क्या था, ये पुल बैक था। तो क्या करेंगे हम, ये इंड्यूसमेंट को यहाँ शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, और भी अगर आपको दिखता है यहाँ पर अगेन, यहाँ पर एक क्या हो रहा है, एक हमें एक स्ट्रक्चर ब्रेक होता दिख रहा है। ठीक है, अगेन यहाँ पर एक स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसके जस्ट पहले वाला जो पुल बैक है वहां पर हम इसे शिफ्ट कर देंगे। ठीक है गाइज, ये हमने यहाँ पर इंड्यूसमेंट हमारा शिफ्ट कर दिया। गाइज नोटिस कर रहे हो, एक भी ऐसा पुल बैक नहीं है जो कि हमारा इंड्यूसमेंट ले सके, और जब तक आपका कोई इंड्यूसमेंट नहीं लेता आपका इंड्यूसमेंट ऊपर की ओर शिफ्ट होता जाएगा। ठीक है, अब देखो गाइज, यहाँ पर मार्केट आपको स्ट्रक्चर देते हैं एंड आपका इंड्यूसमेंट यहाँ पर शिफ्ट होता है, बट यहाँ पर भी कोई आपका इंड्यूसमेंट नहीं लेता है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर एक स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, आपका इंड्यूसमेंट यहाँ पर शिफ्ट हुआ, किसी ने भी आपका इंड्यूसमेंट नहीं लिया। ठीक है, अब गाइज यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपका स्ट्रक्चर ब्रेक होता है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, आपका इंड्यूसमेंट क्या हुआ गाइज, यहाँ पर शिफ्ट हो गया। ओके, ये आपका इंड्यूसमेंट शिफ्ट हो गया एंड आपका हाई था वो यहाँ पर कंफर्म हो गया। ओके, सो गाइज क्या करते हैं हम, यहाँ पर आपका हाई कंफर्म कर देंगे एंड ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में कब कन्वर्ट होगा, जब कैंडल इसके अबव क्लोजिंग दे दे। ओके गाइज, ऐसा स्विप करेगा ना तो ये वैलिड नहीं है, हमें यहाँ पर क्लोजिंग मिली है तो ये वैलिड है, हमें यहाँ पर इसे बॉस अपना कंफर्म कर देंगे। ठीक है, सो गाइज ये हमारा बॉस कंफर्म हो गया। ओके, अब हमारा चौक कहाँ है, हमारा चौक जो नीचे था वो शिफ्ट हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपका जो हाई कंफर्म हुआ है एंड आपका जो बॉस कंफर्म हुआ है, उस इनमें से गाइज लोवेस्ट पॉइंट कहाँ है, यहाँ पर है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम अपना जो चौक है ना वो यहाँ पर हम इसे मार्क कर देंगे। ओके, आपका चौक कंफर्म तभी होगा जब कैंडल इसके बिलो क्लोजिंग देगी। ठीक है, ओके, अब गाइज अगेन देखो, यहाँ पर स्ट्रक्चर देखने को मिला, ये इंड्यूसमेंट था, ये इंड्यूसमेंट भी यहाँ पर मार्केट ने लिया,
ये इंड्यूसमेंट मार्केट ने लिया, कौन सा पुल बैक, इस वाले पुल बैक ने लिया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे गाइस, ये जो हाई है ना ये कंफर्म कर देंगे, ओके। ये हाई हमारा कंफर्म हो गया, क्यों, क्योंकि इसने ये पुल बैक ने इंड्यूसमेंट लिया, ओके। अब ये जो हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है वो भी कंफर्म हो गया, क्यों, क्योंकि कैंडल इसके अबव क्लोजिंग हो गई है, ठीक है, कैंडल इसके अबव क्लोजिंग हो गई है। एंड आपका चौक है वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इतने दूर में लोवेस्ट पॉइंट यही है, ओके। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है एंड यह आपका हाई यहाँ पर कंफर्म हुआ है, ठीक है। इतनी दूर में आपका जो लोएस्ट पॉइंट है वो कहाँ है, वो यहाँ पर है, जो कि चौक इसे हम कंफर्म करेंगे, ठीक है। मतलब कहेंगे कंफर्म तभी होगा जब इसके नीचे क्लोजिंग देगा, ठीक है गाइस। ऐसा करते करते गाइस एक सेकंड इसे डिलीट कर देता हूँ। आई होप गाइस आपको ये यहाँ तक समझ में आ गया होगा, हम रियल चार्ट में स्ट्रक्चर मैपिंग कर रहे हैं, ओके। अब देखो गाइस आपका इंड्यूसमेंट कहाँ है, ये रहा आपका इंड्यूसमेंट, एक सेकंड गाइस, ये रहा आपका इंड्यूसमेंट, ओके। एंड आपका चौक है वो यहाँ पर है, ओके। अब आपका इंड्यूसमेंट है ना वो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर किसी ने भी इंड्यूसमेंट नहीं लिया और यहाँ पर स्ट्रक्चर देखने को मिला, ठीक है। तो आपका इंड्यूसमेंट यहाँ पर शिफ्ट हुआ, अगेन यहाँ पर स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, क्यों, क्योंकि अगेन यहाँ पर स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है, इसलिए हमारा इंड्यूसमेंट शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर गाइस हमारा जो फाइनल है ना वो यहाँ पर हमारा क्या शिफ्ट हुआ, यहाँ पर हमारा इंड्यूसमेंट शिफ्ट हो गया, ठीक है। अब उसके बाद से गाइस देखो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हमारा यहाँ पर कंफर्म हो गया, क्यों, क्योंकि इंड्यूसमेंट यहाँ पर लिया तो यह हमारा हाई कंफर्म हो गया। एंड हाई कंफर्म होता है तो हमें क्या चाहिए, इसके अबव कैंडल क्लोजिंग चाहिए, ओके, जो कि हमें यहाँ पर वैलिड कैंडल क्लोजिंग देखने को मिल गई है। अब गाइस क्या करना था हमें, आपको जो हाई है वहाँ से लेकर आपका जहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म हुआ है, अब इतनी दूर में गाइस आपका लोवेस्ट पॉइंट कौन सा है, ये है। तो आप इसे क्या करोगे, इसे गाइस यहाँ पर इसे आपका चौक यहाँ पर मार्क कर लोगे, ठीक है। सो गाइस हम यहाँ पर अपना चौक मार्क कर लेते हैं, ओके। सो गाइस यहाँ पर हमारा चौक मार्क किया एंड देख सकते हो गाइस उसके बाद से क्या हुआ, मार्केट ने एक बड़ा पुल बैक दे दिया। आपका इंड्यूसमेंट कहाँ था, ये आपका इंड्यूसमेंट था एंड इंड्यूसमेंट के जस्ट नीचे आपका चौक था। मार्केट ने गाइस एक बियरिश एक बड़ा बियरिश मूव दिखाया, जिससे कि हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर कंफर्म हो गया, मतलब कि गाइस यहाँ से आपका ट्रेंड रिवर्सल हो गया, ओके फ्रेंड्स। सो गाइस ऐसे ही आपको स्ट्रक्चर मैपिंग करनी है। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी एंड आपको कुछ भी डाउट होता तो कमेंट कर देना, हम आपका डाउट क्लियर कर देंगे, ओके फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।